अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अर्शद सेलिंग व्लॉग्स। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आजकल बहुत सी खवातीन, बहुत सी बहनें मुझे मैसेज कर रही हैं, कमेंट्स कर रही हैं कि भाई सिलाई के काम के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दें और वीडियोस अपलोड करें कि हम सिलाई का काम घर में कैसे शुरू कर सकती हैं। क्योंकि हम अच्छी टेलरिंग कर लेती हैं, अच्छी सिलाई कर लेती हैं, अच्छी कढ़ाई कर लेती हैं, लेकिन हमारे पास कोई कस्टमर्स नहीं है। तो इसका मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपने इंटरनेशनल मार्केट तक कैसे पहुंचना है, इंटरनेशनल कस्टमर्स तक कैसे पहुंचना है, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगी। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो है वो डिस्कस करूंगा कि हमें जो ख़वातीन जो हैं वो घर में जो सिलाई कर रही हैं कपड़ा, कोई ब्रांड का कपड़ा लेके, कोई कट पीस लेके, कोई बच्चों के फ्रॉक बना के, या कोई मतलब बड़ों के कपड़े सी के, शर्ट्स बना के सी के तैयार कर रही हैं, तो उनको वो कपड़े कहाँ सेल करने चाहिए जहाँ पे उनको उसका अच्छा मुआवजा मिल सके। दो ऑप्शंस होती हैं आपके पास। एक तो है कि आप मार्केट में जाएं, जो कपड़े की होलसेल मार्केट्स हैं, हाँ आपके कोई शहर में है तो वहाँ जाती हैं आप, या लाहौर आज़म मार्केट है, इसके अलावा फैसलाबाद कपड़े की मार्केट है, कराची की मार्केट है, इस्लामाबाद की मार्केट्स हैं। और जो बड़े शहर हैं वहाँ पे हर शहर में कोई ना कोई कपड़े की मार्केट होती है जहाँ पे कपड़े की बहुत ज़्यादा दुकानें होती हैं और बड़े बड़े होलसेलर्स बैठे होते हैं। तो अच्छा होता क्या है कि आप वहाँ पे ले जाती हैं। बहुत सी खवातीन आपने देखी होंगी कि बंडल लेके आती हैं, वहाँ पे गठड़ियाँ लेके आती हैं। तो वहाँ पे उनकी वो एम्ब्रॉयडरी वाला काम के कपड़े होते हैं, लहंगे होते हैं जो उन्होंने हाथों से तैयार किए होते हैं। इसके अलावा सिलाई वाली शर्ट्स होती हैं जो उन्होंने सी होती हैं, बच्चों के कपड़े होते हैं। तो वो उन दुकानदारों को सेल करती हैं, होलसेलर्स को सेल करती हैं। तो वो फिर आगे जो है वो होलसेलर्स आगे रिटेल में वो कपड़ा सेल करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि मैंने बहुत से इस तरह के सीन्स देखे हैं कि जो जहाँ पे खवातीन जो हैं वो इस तरह मार्केट में जाके होलसेलर्स के पास जाके अपना कपड़ा सेल करती हैं। एक बात याद रखिएगा कि ये जो दुकानदार होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, ये आपको कभी भी अच्छा मुआवजा नहीं देते। एक तो पहले क्या करेंगे कि आप जब इनके पास जाएंगी तो आपको बिठा लेंगे और कहेंगे कि जी बाजी हम कस्टमर्स को डील कर रहे हैं, आप बैठ जाएं, वेट करें, हम आपका कपड़ा जो है वो देखते हैं। वो आपको पहले 1-2 घंटे 3 घंटे बिठा के जलील करते हैं ताकि आपके अंदर जो एक रेट मांगने की तमन्ना है कि मुझे अच्छा रेट मिले, वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि आप ये समझें कि अच्छा इस बंदे को, इस भाई को तो कपड़े की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही हमारा काम इतना पसंद है, तो ये हमें रेट क्या देगा, इसलिए हम इससे मुनासिब और थोड़ा रेट मांगे। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं कि जब आपको 1-2 घंटे बिठा लेंगे, फिर आपको कहेंगे हाँ जी दिखाएं जी कौन सा माल है आपके पास। आप उनको माल दिखाएंगी तो आपको कहेंगे नहीं नहीं भाजी ये तो अच्छा नहीं है, ये तो इसके तो धागा नहीं अच्छा लगा हुआ, कपड़ा नहीं अच्छा, ये तो भाई इतने का रेट का तो हमारे पास बिकता ही नहीं है, इतने का तो हम फलाना रिटेल में बेच रहे हैं, आप होलसेल में हमसे इतना रेट मांग रही हैं। आपको इतना डिस्करेज करेंगे कि आप जो है वो अब गर्मी में उठा के आप बंडल जो है वो रिक्शे में रख के या सर पे उठा के, औरतें जो गरीब होती हैं मैंने देखा है कि वो सरों पे उठा के भी लाती हैं देहातों से या दूसरे इलाकों से। तो वो आई होती हैं तो वो बेचारी डिसहार्ट होती हैं कि भाई हम इतने शौक से इतना मेहनत करके लाई हैं कि चले हमें कुछ इसमें से रोटी बचेगी। तो वो आगे अब ये सुना रहे हैं ये लेने, इनका लेने का मूड ही नहीं है। हालांकि उन्होंने लेना होता है, उनको पसंद भी होता है, लेकिन हमारा एक तरीकाकार है। हम लोग जो हैं वो, आपको पता है कि इस्लाम से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो हम लोग क्या समझते हैं कि इस तरह हम किसी का माल में से नुक्स निकाल के तो उसका रेट कम करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा तरीका है, ये बड़ी हमारी चालाकी है, होशियारी है। हालांकि ये इस्लामी तरीका नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है कि अगर आपको किसी की चीज़ आपने सौदेबाजी करनी है तो आप उसको उसकी उसका मुआवजा दें और उसमें जो खूबियाँ हैं उसमें उसको बताएं, उसमें से बिला वजह नुक्स ना निकालें। लेकिन हम लोग ये करते हैं क्योंकि हम चालाक हैं, या हम जो हैं वो शिकारी होते हैं, या हम बड़े दुकानदार हैं और जो बिजनेसमैन हैं, इसलिए हम लोग करते हैं। तो ये क्या करेंगे कि आपको डिसार्ट करेंगे, आपको कहेंगे नहीं भाई जी ऐसी लेना ही नहीं, इतने का सानू वारा नहीं खांदा, इतने का तुम बेच रहे हैं, ये इससे अच्छा हमारे पास स्टफ पड़ा है तो हम बेच रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है कि वो आप अब डिसार्ट होती हैं, 1-2 दुकानों के चक्कर लगाती हैं, फिर आप औने पौने जितना वो मांगते हैं वो आप थोड़ा बहुत माइनर सा प्रॉफिट रख के तो आप उनको दे जाती हैं। उसमें भी ये क्या करते हैं कि आपको कहेंगे कि जी हम माल दे जाएं, पेमेंट हम आपको बाद में करेंगे, बेच के करेंगे, अभी हमारी पेमेंट आई नहीं है, ये है वो है। तो आप लोगों को पेमेंट भी आपकी पूरी टाइम पे नहीं मिलती, कुछ थोड़ा बहुत आपको दे देते हैं, बाकी कहेंगे चक्कर लगवाते रहेंगे कि जी नेक्स्ट आप आ जाइएगा, इतने दिनों बाद आ जाइएगा।
तो ये तो बहुत ही गंदा और बेहुदा तरीका है। मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप कपड़े सी के मेहनत करके स्टफ़ लेके इकट्ठा करके अपनी सिलाई मेहनत करें और उसके बाद फिर ज़लील होती फिरें मार्केट्स में। दूसरा तरीका जो मैं हर बंदे को हर बहन को रिकमेंड करता हूँ कि आज जो है वो ई-कॉमर्स का दौर है, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग का, ऑनलाइन सेलिंग का दौर है। पाकिस्तान में भी आप देख लें कि कितनी ज़्यादा चीज़ें बूस्ट कर गई हैं, लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे। लड़कियां, लड़के, औरतें, मर्द जो हैं वो अपने अपने कारोबार को ऑनलाइन ले आए हैं। आपने अगर अच्छा मुआवजा लेना है और इज्जत से मुआवजा लेना है, इज्जतदार काम करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने स्टफ़ को ऑनलाइन बेचें। ऑनलाइन ये आपने पूछा था कि भाई कौन सा तरीका अच्छा है, ऑनलाइन बेचने वाला या मार्केट में जाके डेफिनेटली आपको ज़रा, वो कहते हैं ना, तता तता मिल जाता है कि जी फौरी जाती हैं, वो माल आपका ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपको कुछ पैसे दे भी देते हैं या कुछ जो है वो उधार कर लेते हैं, तो आप समझती हैं कि मेरा माल बिक गया है। असल में वो आपका नुकसान हुआ होता है, आपका माल नहीं बिका होता। सिर्फ एक क्विकली आपको आपका माल बिक गया है तो आप खुश हो जाती हैं। लेकिन ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है, इसमें थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, वो इस तरफ आते नहीं हैं। वो कहते हैं नहीं यार ये तो ऐसे ही ख्याली बातें हैं। आप यकीन करें कि आपने आज अगर ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन सेलिंग का काम शुरू किया है, आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद आप देखिएगा कि ये पाकिस्तान, अब जो अमेरिका है, इंग्लैंड है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनमें तो ऑनलाइन शॉपिंग ऐसे हो गई है जिस तरह हमारे इधर वैसे फिजिकल शॉपिंग भी नहीं होती। तो पाकिस्तान में आज से 5 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद इस तरह शॉपिंग हो जाएगी जिस तरह अमेरिका में, इंग्लैंड में ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। इस तरह पाकिस्तान में लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर देंगे। अब भी बहुत ज़्यादा है लेकिन इससे भी ज़्यादा इनकलाब जो है वो आ जाएगा। तो जो बंदा अपने आप को अभी इस फील्ड में, ऑनलाइन सेलिंग की फील्ड में, ई कॉमर्स की ओरिजिनल जेन्युइन फील्ड में, ये नहीं मैं कह रहा कि आप जी कोर्सेज खरीदें और शॉपिफाई का कोर्स कर ले और अमेजोन और ये फ्रॉड, इसमें नहीं मैं कह रहा। मैं आपको कह रहा हूँ कि जेन्युइन जो आप लोकल सेलिंग जो है ना पाकिस्तान के अंदर, अपनी बनाई हुई अच्छी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करना चाहें तो आप करें, और आपका 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद आप देखिएगा कि आपका काम जो है वो कहाँ पहुँच जाता है। लेकिन आपकी काम में क्वालिटी होनी चाहिए। आपके काम में अपना जो तरीकाकार है उसको थोड़ा सा बनाएं, रूटीन बनाएं, डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करें, डेली बेसिस पे अपना स्टफ दिखाएं। जब तक आप अपना स्टफ जो है, काम जो है वो दिखाएंगी नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा। तो ये तरीकाकार है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऑनलाइन आएँ, थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा हौसला करके काम कर लें, लेकिन ये जो मार्केट्स में जाके बेचने वाला काम है इससे बचें। इसमें प्रॉफिट नहीं है। वक्ती तौर पे करती रहें लेकिन अपने काम को साथ साथ ऑनलाइन पे भी मुंतकिल करें। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।